हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री में एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक टॉपिक है जिसमें हम लॉग यूज करेंगे और इससे हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और मैं हर वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताता हूं। आप ये चाहें कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव बताए जाएं तो ऐसे ठीक नहीं है, क्योंकि आप पर पहले पूरा टॉपिक आना चाहिए और उसी टॉपिक के अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इतना तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। और अब जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं, ये वीडियो सब लगभग 40 मिनट तक की होती हैं, क्योंकि मैं ये दावा करता हूं कि मेरी हर वीडियो से आपको एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेगा। आप ये देख लेना, मैं 3 यूनिवर्सिटियों के पेपर का मैच करके 3-4 राइटरों की बुक एक साथ रख के कौन कौन से कितनी बार आए हैं उन सबको लेके आता हूं। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए लॉगरिथम क्या होता है पहले मैं वो बताता हूं। ये है कैपिटल लॉग यू प्लस आई वी। किसी किसी राइटर की बुक में ये स्मॉल भी लिखा हुआ है, वैसे कैपिटल होना चाहिए। इसकी जनरल वैल्यू जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम 2n पाई आई जोड़ देते हैं और ये स्मॉल लॉग u प्लस आई वी हो जाता है। इसकी ये जनरल वैल्यू कहलाती है। वास्तव में किसी किसी राइटर में यहाँ स्मॉल एल भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब सबसे पहले मैं आपको जो इससे प्रीवियस लेक्चर बताए हैं उसके आधार पर कुछ बातें बताता हूं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। अगर मैं आपसे ये कह दूं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 तो ये हो गया ई की पावर आई पाई बाई 2। क्लियर? अब इसकी वैल्यू तो 0 होती है और इसका मान 1, सिर्फ आई रह गया। ई की पावर आई पाई बाई 2, ई इधर जाके क्या बन जाएगा, लॉग। इसका मतलब लॉग आई की वैल्यू होती है पाई आई बाई 2। अगर आपको जनरल वैल्यू लगानी हो तो इसमें 2n पाई आई और जोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग आई। जब जनरल वैल्यू पूछ रहा है, यहां स्मॉल ही लिखा हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे जनरल वैल्यू के लिए 2n पाई आई प्लस लॉग आई। अब यहां 2n पाई आई तो आप प्लस करेंगे ही जैसे यहां किया था। लॉग आई की वैल्यू कितनी है, यहां पाई आई बाई 2। पाई आई बाई 2 पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहां 4n प्लस 1 बाहर पाई आई बाई 2। ये आपकी लॉग आई की जनरल वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? वैसे ये वैल्यू भी होती है, अगर जनरल वैल्यू पूछे तो 2n पाई आई प्लस कर देते हैं। मैं पूरा ये डिफाइन करके दिखाऊंगा, आप देखते रहिए, आपको मजा आएगा। अगर आई की जगह पर यहां माइनस आई होता तब क्या होता, तो यहां माइनस हो जाएगा, बस 2n पाई आई प्लस लॉग माइनस आई। अब माइनस आई होता तो यहां कैसे बनाते, बस आई की जगह पे यहां माइनस आई है और कोई फर्क नहीं है, तो यहां हो जाएगा माइनस के पाई आई बाई 2। देखो आई है तो आई हो गया, माइनस आई होता तो माइनस आई हो जाता। इसमें से फिर पाई आई बाई 2 को मान ले तो 4n माइनस 1 बाहर पाई आई बाई 2। ये आपकी लॉग माइनस आई की वैल्यू हो गई। अगर वो आपसे पूछता एक और क्वेश्चन, ये मैंने फर्स्ट पार्ट मान लीजिए लॉग आई, ये सेकंड पार्ट हो गया हल। थर्ड पार्ट, अगर वो आपसे कहता लॉग अंडर रूट आई की वैल्यू क्या होगी, तब आप कैसे निकालते। इस अंडर रूट को आप लिख सकते हो 1/2 लॉग आई, अंडर रूट पहले आ जाएगा और लॉग आई की वैल्यू ये रही पूरी, या यहां लगा दीजिए तो यहां होगा 1/2 लॉग आई का मान ये रहा 4n प्लस 1 बाहर पाई आई बाई 2। इसकी इधर गुणा कर दो तो 4n प्लस 1 बाहर पाई आई बाई 4। ये आपकी लॉग अंडर रूट आई की वैल्यू हो गई। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा होगा वैसे, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस पाई आई बाई 4। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे 1 2 3 100% एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा दावे के साथ। चलिए एक और बताता हूं, इसमें इस पाई बाई 2 जो लिखा है यहां फोर्थ पार्ट बना देते हैं हम। ये मैं कह रहा हूं cos पाई प्लस आई साइन पाई। इसका मतलब यहां थीटा की जगह पर क्या हो गया, आई पाई हो गया। इसकी वैल्यू होती है -1 और साइन पाई का मान 0। इसका मतलब आई पाई, तो -1 हो गया ई की पावर आई पाई, ई गया लॉग में, तो लॉग -1 की वैल्यू
पाई आई होती है। अगर वो जनरल वैल्यू पूछता तो चलिए, तो इसमें 2n पाई आई और जोड़ देते हैं। क्या बनता है? log -1 की वैल्यू 2n पाई आई प्लस log -1 इसकी वैल्यू ये रही, तो 2n पाई आई प्लस पाई आई, इसका मतलब 2n प्लस 1 बाहर पाई आई, log -i की वैल्यू। तो ये छोटा सा टॉपिक बताया है अभी मैंने। आइए अब वास्तव में हम क्या डिफाइन करना चाहते हैं जिससे बहुत कुछ क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, मैंने वादा किया है कि आज की वीडियो से 2 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग आपको दावे के साथ। अब मैं अगला आर्टिकल प्रूफ करना चाहता हूं, टू प्रूव दैट log x प्लस आई वाई इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अगर यहां माइनस होगा तो सिर्फ यहां माइनस हो जाएगा, अगर जनरल वैल्यू पूछेगा तो सिर्फ इसमें 2n पाई आई प्लस हो जाता है। आइए तो इसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आखिर इसकी वैल्यू ये कैसे आई। ठीक है, चलिए मान लीजिए प्रूफ करते हैं इसे। अब मान लीजिए लेट x प्लस आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। कंपेयर आप करिए यहां से रियल एंड इमेजनरी, तो आर कॉस थीटा इक्वल क्या हुआ? x, इमेजनरी की तुलना करेंगे तो आर साइन थीटा इक्वल हुआ y। इन इधर का वर्क करिए और इधर का भी वर्क करिए और जोड़ दीजिए, वर्क करके जोड़ने पर। चलिए इसे मैं सेकंड नाम देता हूं और इसे थर्ड, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, जल्दी बोलो? आर स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे तो आर की वैल्यू चाहिए, यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, थर्ड में हम डिवाइड करते हैं फोर्थ की, तो आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस आएगा टेन थीटा, इधर आएगा वाई अपॉन एक्स, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये जो नंबर 1 माना है इसको मैं क्या कर सकता हूं वो देखिए। बाई फर्स्ट एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, इसमें से आप आर कॉमन ले लीजिए। अब आप ही बताइए क्या बचा कॉमन लेने के बाद? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को क्या कहते हैं? e की पावर आई थीटा। तो यहां आ गया e की पावर आई थीटा। दोनों ओर का log ले लीजिए, तो log x प्लस आई वाई इक्वल टू log r इंटू ई की पावर आई थीटा। अब log का नियम लगा लीजिए, इंटू को प्लस में चेंज कर देते हैं, तो log r प्लस log e की पावर आई थीटा, log r प्लस ई log कट गए, सिर्फ आई थीटा बचा। ऐसे काटते नहीं है, ये सिर्फ हटते हैं। अब देखिए थीटा की वैल्यू ये और r की वैल्यू ये यहां रख दीजिए, तो मैं यहां लिखे देता हूं पुट इन ए मान लेते हैं। तो ये जो वैल्यू बनी log x प्लस आई वाई की, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, तो रख दीजिए log r की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये किसकी वैल्यू आई? log x प्लस आई वाई की। अब ये आर्टिकल मैंने प्लस का किया है, अगर यहां माइनस होता तो सिर्फ आई की जगह पर माइनस हो जाता है। तो ये छोटा सा आर्टिकल कैसा लगा कमेंट जरूर करना। मैं इतनी मेहनत करता हूं और आप एक छोटा सा कमेंट नहीं भेज सकते? चलिए आइए अब मैं इस पर बेस्ड एक दो छोटे छोटे पहले एग्जाम्पल बताता हूं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, log 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होगी। चलिए सबसे पहले तो मैं इसमें ये जोड़े देता हूं 2n पाई आई प्लस log 1 प्लस आई, तो ये जनरल वैल्यू हो गई अगर पूछे तो। एक बात बताइए, इसमें x की जगह पे 1 है और y की जगह पे भी यहां 1 की गुणा है रही है, i का कोफिशिएंट यहां 1 माना जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, तो 2n पाई आई, इसको सॉल्व करोगे इसके आधार पर log x की जगह पे 1 का वर्ग 1, y की जगह पे i के कोफिशिएंट का वर्ग होता है 1। ये नहीं है कि आप यहां i का स्क्वायर कर दें, ठीक है, प्लस i टेन इनवर्स y की जगह पर 1 और x की जगह पर 1, 2n पाई आई प्लस 1/2, अंडर रूट को मैंने 1/2 में भी लिख सकता हूं। इस अंडर रूट को आप यहां पहले भी लिख सकते हैं, जैसे ये अंडर रूट लिखा है पहले, प्लस के i टेन इनवर्स 1, इसको इसी के पास ले जाइए, तो यहां 1/2 log 2 प्लस 2n पाई आई, इसका मान पाई बाई 4 होता है,
और आई हमारे पास है तो यहां हो गया आई। इसका मतलब 1/2 log 2 प्लस 4n+1 बाहर पाई आई बाई 2। ये आपकी वैल्यू हुई 1 प्लस आई की। अब आप खुद करना एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, log 1 माइनस आई की वैल्यू क्या होगी। बस यहां 1 प्लस आई और यहां क्या है 1 माइनस आई है, इतना तो कर लोगे। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और बताते हैं। साइन लॉग आई के ऊपर आई, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे मैं लिख सकता हूं आई पहले आई लॉग आई। अब एक बात बताइए आप, आई लॉग आई की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, पाई आई बाई 2। तो इसका मतलब पाई आई बाई 2, आई स्क्वायर का माइनस होगा माइनस के पाई बाई 2, माइनस बाहर निकाल लीजिए पाई बाई 2, इसकी वैल्यू -1। तो ये प्रूफ करवा रहा था, -1 किताब में लिखा हुआ है टू प्रूव। तो एक क्वेश्चन मैंने ये कर दिया, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अभी हम एक एग्जाम्पल और बताते हैं जो 100% इंपॉर्टेंट है। लॉग -5 की वैल्यू क्या होगी ये बताते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल वैल्यू निकालिए, तो 2n पाई आई प्लस लॉग -5। अब इसको भी तोड़ दीजिए, 2n पाई आई प्लस लॉग -1 प्लस लॉग 5। अभी मैंने -1 की वैल्यू आपको बताई थी, तो 2n पाई आई प्लस पाई आई प्लस के लॉग 5, चूंकि लॉग -1 की वैल्यू होती है पाई आई। इसमें से क्या कॉमन, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाहर पाई आई कॉमन प्लस लॉग 5, इसकी ये वैल्यू हो गई, या इसे प्रूफ करने को। आइए अब थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन चलते हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं दोबारा एक फॉर्मूला जो बताया है, प्रूफ किया है लॉग x प्लस आई वाई का, लिखे देता हूं और उसी पर बेस सारे क्वेश्चन करूंगा। चलिए, तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया था, log x प्लस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। तो इस पर अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन या एग्जाम्पल। चलिए, टू प्रूव दैट log a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी इक्वल टू 2i tan इनवर्स b अपॉन a, ये प्रूफ करना है। हर राइटर की बुक में होंगे जो मैं आज सवाल बता रहा हूं, किसी में क्वेश्चन है और किसी में वो एग्जाम्पल है, ठीक है। बशर्ते आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री हो बीएससी क्लासेस में, चाहे बीएससी 3rd सेम में हो, चाहे बीएससी 2nd सेम में हो, या बीएससी 1st सेम में हो, ठीक है। और कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, यही 4 टॉपिक हैं जो मैं बता रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैं प्रूफ करने के लिए क्या करूंगा, यहां ये देखिए, मान लीजिए लेट a प्लस आई वी इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये मान लीजिए। अगर इसमें से मैं a प्लस आई बी आर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसे मैं लिख सकता हूं e की पावर आई थीटा। क्लियर। अब थोड़ा शॉर्ट चलेंगे। इसी प्रकार अगर मैं यहां a माइनस आई बी लिखता तो यहां माइनस के आई थीटा हो जाता। भाई यहां प्लस की आई है तो प्लस की आई, माइनस है तो माइनस की आई, और तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब एक बात बताओ, देखिए यहां बटे में लिख रही है, क्यों ना मैं यहीं बटे कर दूं, तो समय भी बच गया और जगह भी बच गई। इस आर से ये आर कट गया, इसे अगर ऊपर ले जाते हैं तो माइनस के 2i थीटा हो जाएगा। यहां a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। इस e को आप इधर ले आइए तो ये लॉग में बदल जाएगा, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, माइनस के 2i थीटा। अब थीटा की ये वैल्यू कैसे आए ये देखना है। चलिए, यहीं से आप कंपेयर करेंगे, इसमें कंपेयर करेंगे बाई फर्स्ट से, रियल एंड इमेजिनरी। तो आर कॉस थीटा इक्वल है a और आर साइन थीटा इक्वल टू है b। मुझे तो थीटा की वैल्यू निकालिए, तो इसमें इसकी भाग कर दो। इसे माने लेता हूं मैं सेकंड, यहां रखना होगा, और ये आपका थर्ड और ये फोर्थ। तो मैं यही लिख रहा हूं थर्ड में, इसमें फोर्थ में भाग
थर्ड में किसकी देंगे, फोर्थ की। तो साइन अपॉन कॉस हो जाता है टेन थीटा, और यहां हो जाता है बी अपॉन ए। तो थीटा बराबर हो गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इसमें इतना ही पूछा है, वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो गया लॉग ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी इक्वल टू, यहां रखेंगे तो माइनस के 2i, थीटा की जगह पर क्या है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। इस पूरे में आप i की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां होगा i लॉग ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। यहां आई स्क्वायर का माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये यहां आई नहीं है, यहां आई है। तो आई लॉग ए प्लस आई बी अपॉन कितना हो गया, टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जाम्पल, प्रूव आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, जैसे मैंने इसमें ये माना, इसमें भी ऐसे ही ले लो, सेम प्रूफ। मान लीजिए लेट, ऊपर वाले को ये ब्रैकेट में रख लो, एक्स माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई आर साइन थीटा। ये फर्स्ट, देखो यहां प्लस था तो मैंने प्लस मान लिया, यहां माइनस है तो यहां माइनस मान लेंगे, आगे परेशानी नहीं आएगी। तो x माइनस आई इक्वल टू आर कॉमन ले लें, तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की वैल्यू होती है e की पावर माइनस आई थीटा। तो यहां हो गया e की पावर माइनस आई थीटा। अगर मैं प्लस ले लेता तो यहां हो जाती प्लस की आई थीटा। जैसे यहां प्लस की थी तो सिमिलरली माइनस की यहां हो गई, तो यहां माइनस की है, यहां प्लस आई ले रही हो तो प्लस हो गई। अब देखो डिवाइड हो रहा है, ये रहा डिवाइड हो रहा है, तो मैं भी यहां डिवाइड कर ही देता हूं। कितनी बचत करता हूं मैं, समय की और जगह की। इससे ये कट गया, या ऊपर ले गए तो माइनस के 2i थीटा, ई इधर जाके लॉग में गया तो ये लॉग x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू माइनस 2i थीटा। इसमें है i की मल्टीप्लाई हो रही है, तो i की मल्टीप्लाई कर दो, i लॉग x माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल टू प्लस के 2 थीटा। अब मुझे 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे वो देखिए। बाय फर्स्ट कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां रियल पार्ट आर कॉस थीटा इक्वल एक्स इधर लिखे देता हूं, और आर साइन थीटा इक्वल आई का गुणांक आएगा 1। ये मत कहना माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे थीटा की, इसमें इसकी भाग करोगे साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इक्वल कितना हो गया 1 अपॉन एक्स। थीटा इक्वल हो गया टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। हमें तो ये लाना है क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स, और पाई और आना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूं कॉट इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है कॉट इनवर्स एक्स। चलिए इसे इधर ले आएंगे तो x इक्वल होगा कॉट थीटा, और ये हो गया टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसे इधर ले आओ, टेन इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा को इधर लाएंगे, पाई बाई 2 माइनस के टेन इनवर्स x, और 2 थीटा हो गया पाई, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 टेन इनवर्स x। 2 थीटा की ये वैल्यू अगर यहां रख दें तो यही प्रूफ हो गया। कहां रखोगे, इन सेकेंड। तो कहां है, ये रहा आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इक्वल पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। तो और ले लेते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल, फिर बड़े लेंगे अगली बार। आइए एक और एग्जाम्पल हो गया, इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहां से शुरू कर लेते हैं। ये है लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा। प्रूफ करना है लॉग सेक अल्फा प्लस आई अल्फा। मैं यहां लिखे देता हूं टू प्रूव लॉग 1 प्लस आई टेन अल्फा। बस आपको कौन सा फॉर्मूला मालूम होना चाहिए वो देखिए। हम जानते हैं लॉग एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू होता है
अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। बस एक्स बराबर यहाँ एक रख दो, इसी फॉर्मूले में लो, पुट एक्स इक्वल 1 और वाई इक्वल टेन अल्फा अगर रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। रख दो तो log 1 प्लस आई टेन अल्फा, इधर भी रखोगे वही चीज, तो यहां हो गया 1 वाई की जगह पर टेन स्क्वायर अल्फा, आई टेन इनवर्स वाई की जगह पर टेन अल्फा अपॉन एक। इधर देखिए ये हो गया log सेक स्क्वायर अल्फा यानी सेक अल्फा, टेन से टेन हट गया, क्या बचा आई अल्फा। तो यही प्रूफ था इसमें। तो यहां तक ये टॉपिक छोटा सा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं अब। चलिए तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं जो 100%। ये जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन बिहर, इस टाइप के 4 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा और 2 आपके लिए दूंगा। अब आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। चलिए तो इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैं मान रहा हूं लेट साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, ये मान लो फर्स्ट। अब एक काम करते हैं, इसमें से अगर मैं आर कॉमन ले लेता हूं, पहले इधर लिखे देता हूं, तो यहां बचा ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दोनों ओर का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहां लॉग लूंगा मैं साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू लॉग आर ई की पावर आई थीटा। देखो कुछ कुछ मैच कर गया, बस इसको खोलना है। इसे आप खोलेंगे तो लॉग आर प्लस लॉग ई की आई थीटा, ई लॉग एक जगह, लॉग आर प्लस आई थीटा किसके बराबर, लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई के इक्वल। अब मुझे आर व थीटा की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसको खोलना चाहिए। और आपने मेरे पहले दूसरे तीसरे लेक्चर सब देखे होंगे। इसे खोलते हैं बाई फर्स्ट से, साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये वाली लाइन यहां उतार दी है बस। अब हम जानते हैं, रफ बता रहा हूं, साइन आई एक्स होता है आई साइन हाई परबोलिक एक्स और कॉस आई एक्स होता है कॉस हाई परबोलिक एक्स। कहने का मतलब है कि साइन में पहले आई आता है लेकिन कॉस में सिर्फ आई की जगह पर एच हो जाता है, इसमें पहले आई नहीं आता। यही वजह होगी कि रियल पार्ट आप एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट आप एक तरफ कर लेंगे। वास्तव में आपको मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, फिर बाद में भूल जाते हैं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और आप बहुत अच्छी वीडियो लाना चाहता हूं मैं, जिसके लिए डिजिटल बोर्ड होना चाहिए और मेरे अकेले की बस की नहीं है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो मेरा अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में है, जिससे मैं डिजिटल बोर्ड लेके आऊं, ठीक है। आइए इसे खोलिए, तो ये फॉर्मूला बन गया साइन एक्स कॉस हाई पार्बोलिक वाई प्लस इसमें कॉस एक्स और आई पहले लिख दो साइन हाई पार्बोलिक वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। अब हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहां रियल पार्ट क्या है, आर कॉस थीटा, तो इधर रियल है साइन एक्स कॉस हाई पार्बोलिक वाई, इमेजिनरी क्या है आर साइन थीटा, तो यहां इमेजिनरी कॉस एक्स साइन हाई पार्बोलिक वाई। ये इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूं तो इधर आर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। तो थर्ड का स्क्वायर प्लस फोर्थ का स्क्वायर, आर स्क्वायर आ गया इधर साइन स्क्वायर एक्स कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई। एक काम, अब देखो जैसे आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रूफ करने को आया, यही निकाल के लाना है आपको। इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दो जिससे कुछ संशोधन हो सके। कैसे, इसमें मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की कर दी और 2 की आपको अगली लाइन में करनी है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसका, तो 2r स्क्वायर इक्वल टू इसका फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x और कॉस हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई, इसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x और साइन हाई पार्बोलिक स्क्वायर वाई।
अब इनकी इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमन लेके बताऊंगा। तो 2r² इक्वल टू इसमें करोगे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस के कॉस 2x कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस कॉस 2x साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। कोई शक? इसको और इसको एक पास रखिए, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इस वाले पार्ट में से माइनस के cos 2x, देखो ये मैं गलती कर देता अभी, ये cos 2x कॉमन ले लीजिए माइनस साइन में, तो यहां बचेगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इधर माइनस का बचेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां से बता रहा हूं, साइन हाइपरबोलिक वाई लिखो, यहां ब्रैकेट के बाद साइन हाइपरबोलिक वाई, cos 2x के बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर में है सब, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। क्लियर? आइए इसको हम कहते हैं, इस वाली ब्रैकेट को cos हाइपरबोलिक 2y माइनस के cos 2x, इसका मान 1 होता है, इसका मान cos हाइपरबोलिक 2y, इसका मान 1 माइनस वाले का। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जरूर देखे होंगे। अब एक काम करते हैं, यहां कितना लिख रहा था 2r², 2 की तो कर दो डिवाइड और दोनों ओर का कर दो अंडर रूट, इसका मतलब r तैयार। अभी सिर्फ मैं r की वैल्यू निकाल पाया हूं, अभी मुझे थीटा की वैल्यू और चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ कर रहा था, यही आप आएगा इसमें, थर्ड में फोर्थ की डिवाइड कर दीजिए, साइन अपॉन कॉस, तो मैं लिख रहा हूं फोर्थ डिवाइड बाई थर्ड। चलिए तो साइन अपॉन कॉस यहां आएगा टेन थीटा, कॉस अपॉन साइन आएगा कॉट एक्स और साइन अपॉन कॉस आएगा टेन हाइपरबोलिक वाई। तो थीटा इक्वल हुआ टेन इनवर्स कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। देखिए आर की वैल्यू ये, थीटा की वैल्यू ये, यहां रख दीजिए। द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा पुट इन सेकंड, लिख लोगे द वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा पुट इन सेकंड। तब सेकंड इक्वेशन क्या बनी आपकी, लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल, लॉग तो मैं लिख ही दूंगा, यहां आर की वैल्यू ये रही, अंडर रूट के अंदर 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x प्लस के थीटा की जगह पे ये रहा आई टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक y। ये तो बहुत कम बार आया है प्रूफ करने को, जब बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो 20 नंबर का हो तब आएगा, वरना ज्यादातर इतना ही आया है। ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं है, अगर डबल भी आ जाए तो अब क्या करेंगे वो देखो। सिमिलरली इसी प्रकार लॉग साइन एक्स माइनस आई वाई करें तो सिर्फ यहां माइनस आई हो जाएगा, बाकी किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x माइनस आई टेन इनवर्स कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक y। इस अंडर रूट को आप 1/2 भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहां फिर नंबर पड़ी गए थे फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये आपका सिक्स पार्ट। आप फिफ्थ माइनस 6 करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई माइनस लॉग साइन एक्स माइनस आई वाई इक्वल, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये पार्ट तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2i टेन इनवर्स ब्रैकेट में कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। इस माइनस को हम बटे में लिख सकते हैं, कैसे, लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई अपॉन साइन एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू 2i टेन इनवर्स कॉट एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। अब ये क्वेश्चन देखो, एक तो यहां तक हो गया था, ये एक था और ये डबल आ जाता 2 हो गए। अब ऐसा ही मैं आपको दे रहा हूं, करेंगे। चलिए अब मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन HW, लॉग कॉस एक्स माइनस आई वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 2i टेन इनवर्स टेन एक्स टेन हाइपरबोलिक वाई। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लें तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय 100%।
एग्जाम में 2 क्वेश्चन गारंटी से मिलेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है ये वाला दे रखा है, ये प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ क्या दे रखा है, a प्लस आई बी की पावर p इक्वल टू m की पावर x प्लस आई वाई। दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, देखते हैं। दोनों ओर लॉग लेंगे तो p पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग a प्लस आई बी, और यहां x प्लस आई वाई और लॉग यहां m। अब p को तो यूं ही इसे खोल दीजिए, तो 1/2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स b अपॉन a, ब्रैकेट लगाओ। ये मैंने अंडर रूट की बजाय इधर ले लिया है, इधर आएगा x लॉग m प्लस आई वाई लॉग m। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p अपॉन 2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आई p टेन इनवर्स b अपॉन a, इधर x लॉग m प्लस आई वाई लॉग m। अब बस क्या करना है, तुमने काम तो पूरा कर लिया, सिर्फ रियल एंड इमेजिनरी की तुलना करनी है। कर दे, चलिए। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहां रियल दे रखा है x लॉग m, तो इधर रियल दे रखा है p अपॉन 2 लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इमेजनरी दे रखा है y लॉग m, और यहां इमेजनरी है p टेन इनवर्स b अपॉन a। प्रूफ में y अपॉन x माना है, इसके बटे इसे कर देते हैं। मैं यहां लिखे देता हूं, कोई नंबर ही नहीं डाला, फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, इससे ये कट गया, y अपॉन x बचेगा। इधर ये ऊपर आएगा p टेन इनवर्स b अपॉन a, ये नीचे आएगा p अपॉन 2 फिर ऊपर गया, यहां मात्र रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस p से p कट गया, इसका मतलब y अपॉन x आया 2 टेन इनवर्स b अपॉन a अपॉन लॉग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका प्रूफ है। चलिए, ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसने क्या दे रखा है, प्रूफ इसने दे रखा है 10 फिर लॉग x प्लस आई वाई की वैल्यू a प्लस आई बी। इसका मतलब मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूं 10 लॉग x माइनस आई वाई, तो यहां a माइनस आई बी हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने लिख दिया। आइए, प्रूफ ये बराबर करवा, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, क्या है क्वेश्चन, 10 लॉग, ये क्या लिख रहा है बोलिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे मैं कैसे लिखूंगा, एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ऐसे लिख सकता हूं, तभी तो सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको मैं इनटू को प्लस में बदले देता हूं, ऐसे लॉग एक्स प्लस आई वाई प्लस लॉग एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, 10a प्लस बी खोल दें। चलिए, 10a की जगह पर लॉग x प्लस आई वाई, 10b b की जगह पर लॉग x माइनस आई वाई, 1 माइनस आएगा 10 लॉग x प्लस आई वाई इंटू 10 लॉग x माइनस आई वाई। इसी के बराबर तो चल रहा है, या इसी को तो मैं हल करके चल रहा हूं। इसकी जगह पे क्या है, a प्लस आई बी, इसकी जगह पर a माइनस आई बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कट गया, यहां क्या आया ऊपर 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आइए, इसको मैं यहां कैसे लिख सकता हूं, 10 लॉग, इन दोनों की आप गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही प्रूफ था, 10 लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।